मैं माला करते समय आपकी कथा सुनती हूँ और कथा के बिना वो ध्यान नहीं बन पाता। कथा सुनते समय मन विरह से भर जाता है और लगता है बस माला होती रहे, कथा चलती रहे। क्या है करना उचित है? बहुत बढ़िया है। कथा सुनते सुनते माला करना और बढ़िया है। कम से कम मन व्यथित नहीं होता। एक बार को मान लीजिए कोई ऐसा प्रसंग आया कि आप करते करते रुक गए, तो कम से कम माला रुकी भी तो ध्यान कहीं संसार में तो नहीं गया, कथा में ही गया ना। और फिर जैसे ही वो प्रसंग सुन लिया उसके बाद फिर प्रणाम करके करने लगे। तो कथा सुनते हुए कर सकते हैं, पर माला चलती रहनी चाहिए। अच्छा एक बात, मंत्र नहीं कर सकते। कथा सुनते सुनते मंत्र मत करो। जैसे गुरु मंत्र मिला है या कोई और मंत्र प्राप्त है, वो कथा सुनते सुनते मत करो। उसमें तो ध्यान आपका केंद्रित होना चाहिए। माला करने का एक नियम होता है, आपको मन में निकुंज का निर्माण, आप सबको हमारी आवाज आ रही है? तो मन में एक निकुंज का निर्माण करना होता है और उस निकुंज में प्रिया प्रियतम विराजमान। माला कैसे की जाती है ध्यान से सुनो, आज बताते हैं एक विधि। हम अपनी विधि बता रहे हैं, इसमें आप अपने आचार्य अपने गुरुओं से पूछ सकते हो, वो जैसा कहें वैसा करो। हमसे पूछ रहे हो तो हम अपनी विधि बताते। हम जब माला करते हैं तो कैसे करते हैं? मौन हो जाते हैं स्नान के बाद। मौन हो जाने के बाद मन में हमारी गुरु परंपरा का द्वय मंत्र है, वो चलता रहता है और उतनी देर फिर ठाकुर जी का चिंतन बना रहेगा। गिरधर लाल जी की भुजा का, चरणों का, मुखमंडल का, नेत्रों का, कान का, उदर का, सब ये चिंतन आते रहेंगे बार बार चित्त में। व्रज की रज का, यमुना जी का, गिरिराज जी का, वृक्षों का, बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का, रंगनाथ भगवान का और अपने गुरुदेव का, ये चिंतन बनता रहेगा, आता रहेगा बार बार। और कैसे करना? चलते फिरते रहो, कपड़े पहनते रहो, बाल काटते रहो और बीच बीच में उनका स्मरण करते रहो। गुरुदेव को प्रणाम, अपने आचार्य को प्रणाम, अपने ठाकुर को प्रणाम, राधा रमण जी को प्रणाम। एक एक क्षण में सारी ग्राफिक्स आपके आंखों के आगे आते रहेंगे। उसके बाद फिर तिलक स्वरूप धारण करो। तिलक स्वरूप धारण करने के बाद में अब शिखा है, शिखा बांध लो। उसके बाद में आसन पर बैठ जाओ। आसन पर बैठ करके बढ़िया इत्र हाथ में लगाओ। इत्र को पूरी माला पर लगाओ। माला की इत्र प्रसादी करके अपने अंग पर लगा लो, खूब सुंदर बढ़िया वाला इत्र। और उसके बाद नेत्र बंद करके नेत्र के भीतर एक सुंदर विचार बनाओ। यमुना जी बहती हुई आ रही हैं, सुंदर यमुना जी का तट है, वहां एक दिव्य सेज विराजमान है और उस सेज पर मैंने प्रार्थना की है तो यहां से किशोरी जी आकर के विराज गए हैं, यहां से श्याम सुंदर आके विराज गए और उन दोनों के चरणों को अपनी गोद में लेके मेरे सदगुरु बैठे हैं, मेरे गुरुदेव। और गुरु के चरणों, गुरु की गोद में अपने प्रिया प्रियतम के चरण विराज रहे हैं और गुरुदेव धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं। मैं सामने दृष्टा बनकर के दर्शन कर रहा हूं और बस ये चिंतन प्रारंभ करते ही माला लगाओ, जप करना प्रारंभ करो। उस छवि को निहारते रहो, जप करते रहो। धीरे धीरे अपने आप कोई कोई गतिविधि होगी। ठाकुर जी कुछ बोल रहे हैं, श्री जी कुछ कर रहे हैं, गुरुदेव के नेत्रों से अश्रु आ रहे हैं, गुरुदेव बार बार चरण छू रहे हैं। करते 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 अब ऐसी स्थिति में जब आप माला करोगे, 1 2 4 5 8 माला कब हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा और मन होगा और करूं। धीरे 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 6 महीना, हफ्ता, 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल जब व्यतीत हो जाएगा तो फिर क्या अनुभव हुआ करेगा कि अब गुरुदेव बैठे हैं किशोरी जी के और हर बार वस्त्र अलग पहन के आए हैं, हर बार मौसम अलग है, हर बार यमुना जी का स्थान अलग है, हर बार वो निकुंज अलग है। कभी गिरिराज जी के पास है, कभी यमुना जी के पास है, कभी किसी घाट पर है, कभी किसी घाट पर है, कभी रात्रि है, कभी सांझ है, कभी सवेरा है। इस प्रकार हर ऋतु आदि परिवर्तित करते रहो जब जब नेत्र बंद करो। साल 1.5 साल बाद क्या होगा? गुरुदेव आपको बुलाया करेंगे, आओ तुम भी चरण दबाओ, और माला करते करते आप भी चरणों में पहुंच जाओगे। इस प्रकार अब बस इतना ही समझ लो, इससे आगे के और बहुत अनुभव होंगे, पर माला ऐसे करो।